दोस्तों, ये कहानी है नाइक के फाउंडर फिल नाइट के जीवन के उन 18 सालों की, जिसमें उन्होंने नाइक के शुरू होने से लेकर एक एस्टैब्लिश्ड फुटवियर और अपैरल कंपनी के सफ़र को बताया है। फिल नाइट का जन्म पोर्टलैंड, ऑरेगन, यूएस में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन से ग्रेजुएशन, स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से मास्टर्स किया। उनके पास सीपीए की भी डिग्री है। उन्होंने 1 साल के लिए यूएस आर्मी के लिए भी काम किया। आइए जानते हैं इस किताब से हमें क्या लर्निंग मिलती है। लर्निंग 1, कभी न रुकिए। फिल नाइट को बचपन से ही रनिंग का बहुत शौक था। वे रोज़ 6-7 माइल्स दौड़ा करते थे। जब वे 24 वर्ष के थे तब एक दिन उन्हें अपने रनिंग शूज़ के आइडिया के बारे में ध्यान आया। उन्होंने सोचा था कि वे जापानीज़ रनिंग शूज़ इंपोर्ट करके यूएस में बेचेंगे। उस समय यूएस मार्केट में जर्मन शूज़ का बोलबाला था और फिल का मानना था कि जापानीज़ रनिंग शूज़ जर्मन शूज़ के साथ वो कर सकते हैं जो जापानीज़ कैमरा ने जर्मन कैमरा के साथ किया था। तब उन्होंने सोचा कि चाहे कोई भी आपके आइडिया को कितना भी पागलपन से भरा क्यों ना कहे, आप चलते जाइए। रुके नहीं, बल्कि रुकने के बारे में सोचे भी नहीं, जब तक आप वहाँ ना पहुँच जाएं जहाँ आप जाना चाहते हैं। कुछ भी हो, बस चलते जाइए। और उस दिन के बाद वे अपने आइडिया पूरे करने में लग गए और उसे पूरा करके दिखाया। लर्निंग 2, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाएं। एक बार ये जानते हुए भी कि फिल की तबीयत खराब है, उनके हाई स्कूल के कोच बिल बोअरमैन ने उन्हें रेस करने को कहा। फिल को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने टूटने की जगह अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाकर रेस की ओर अपना सबसे अच्छा समय निकाला। उसके बाद उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जहां उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाया। लर्निंग 3, एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको चाहिए विश्वास अपने प्रोडक्ट पे। फिल नाइट जब अपना आइडिया पूरा करने के लिए निकले तब वे कुछ समय के लिए होनोलुलु रुके, जहां उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया और सिक्योरिटीज़ बेचने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहे। लेकिन जब उन्होंने शूज़ बेचने शुरू किए तो उन्हें शुरू से ही सफलता मिली। इसका मुख्य कारण था शूज़ में उनका विश्वास। उन्हें टाइगर शूज़ पर पूरा विश्वास था और वे मानते थे कि रनिंग करने से लोगों की सेहत में सुधार होता है और वो इस बदलाव का हिस्सा है। लर्निंग 4, भूलने की कला। फिल का मानना था कि जीवन या बिजनेस में भूलने की कला का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं और आप अपनी कमियों, अपनी आशंकाओं, अपने दर्दों को भूल जाएं, तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। फिल ने अपने बिजनेस में इस कला का इस्तेमाल किया और अपने से बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। लर्निंग 5, अपनी टीम में विश्वास जताएं। फिल नाइट का मानना था कि लोगों को ये न बताएं कि चीज़ें कैसे करनी हैं, उन्हें बस ये बताएं कि क्या करना है और उन्हें आपको आश्चर्यचकित करने दीजिए। उनका मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा था कि वे अपनी टीम पर पूरा भरोसा जताते थे, जिसके फलस्वरूप उनके सभी साथी ऐसे काम करते थे कि जैसे वो उनकी अपनी कंपनी है। फिल के अपने टीम के प्रति विश्वास का ही परिणाम था कि उनके साथ जुड़े ज़्यादातर लोग काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहे। लर्निंग 6, जीवन में किताबों का महत्व। फिल नाइट को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्हें वॉर से संबंधित किताबें पढ़कर अलग अलग जनरल्स की युद्ध नीतियों और लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में जानना बहुत पसंद था। वे इन स्टाइल्स को अपनी कंपनी को मैनेज करने में इस्तेमाल करते थे। जब फिल पहली बार जापान गए तो वह अपने साथ एक किताब ले गए जिसका शीर्षक था हाउ टू डू द बिजनेस विद जापानीज। इस किताब ने उन्हें जापानीज के साथ बिजनेस करने में बहुत मदद की। लर्निंग 7, ज्ञान बढ़ाने के लिए बांटें। किसी भी चीज़ में अपनी जानकारी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे दूसरों के साथ बांटना। फिल अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हमेशा बांटते थे, जिससे न सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ को उसका लाभ होता था, बल्कि फिल की भी ज्ञान वृद्धि होती थी। आइए जानते हैं कुछ फन फैक्ट्स जो हमें इस किताब में मिले हैं। फन फैक्ट, एक साधारण आदमी एक दिन में करीब 7500 कदम चलता है, जिसका मतलब है कि वो अपने जीवन काल में 274 मिलियन कदम चलता है, यानी वो करीब 6 बार पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। फन फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में जब कोई अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हो तो उस पर जूते फेंकना अच्छा शगुन माना जाता है।